नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की रिपोर्टर से रिपोर्ट की ओर। खबर एटा से है, जहां वीरांगना अवंतीबाई चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। वहीं मेडिकल कॉलेज में मरीज दवाओं के लिए भटकते नजर आए। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। प्रधानाचार्य ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, जलभराव की समस्या और समय से डॉक्टर के बैठने के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। दिक्कत ये कुछ दवा मिल गई है, कुछ अंदर जो दुकान है उससे ली है और पैसे से खरीदी है। अच्छा, तो ये फ्री नहीं दे रहे हैं? हाँ, फ्री जो उनके पास अवेलेबल थी वो उन्होंने दे दी, जो नहीं है उसके लिए मना कर दिया। जी, मुझको रैसेस हो गए थे तो मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने ना मुझको देखा सही तरह, बस लिख के दे दी दवाई और ले लो। यहाँ पे दवाई आने में लेने आया तो उसमें से पूरी नहीं मिली मेरे को। और जो बाकी दवाई रह गई उसको क्या कहा? कहाँ मैंने कहा आप बाहर से ले लें कहीं से, हमारे यहाँ नहीं है। मतलब बाजार से भी दवा मंगाने को कहा जा रहा है? जी बिल्कुल। मेरी माँ के जो है पेन होता है बैक हड्डी में, तो काफ़ी दिनों से परेशान थी। मैं आया यहाँ पे दिखाने तो कुछ उन्होंने डॉक्टर साहब ने दवाएं लिखी और उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे कुछ दवाएं भी नहीं मिली, कुछ मिली कुछ नहीं मिली। और फिजियोथेरेपी के लिए उन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं, दूसरी जगह से अरुणानगर एक अभ्युदय हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको जाना होगा, वहाँ पे फिजियोथेरेपी करानी होगी। यानी एक प्राइवेट अभ्युदय हॉस्पिटल में आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज से भेजा जा रहा है? हाँ जी। मैं दिखाने आया हूँ, मैं कमर की में चोट है और उसको सही तरीके से नहीं देखते हैं और कभी कहते थे सिकाई करवाओ जाके, 200 रुपये लगेंगे बाहर सिकाई कराओ? हाँ, बाहर सिकाई कराओ। प्राइवेट रूप से? हाँ, प्राइवेट रूप से। मैं लिख दूंगा। अच्छा, आपको दवा मिल गई? सारी दवाई देती नहीं है, 2 गोली दे दी, कहीं 3 दे दी, बस उसके बाद छुट्टी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ जो है नई क्लिनिक स्टार्ट होने जा रही है क्लब फुट वाली, ठीक है। तो उसका इनॉग्रेशन कराना था, उसके लिए स्पेस और सारी चीज़ें हम उसका निरीक्षण किया था। प्लस ये ओवरऑल इंस्पेक्शन किया था कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि नए एम्प्लॉई आए हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग सही है कि नहीं सही है, और जो यहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं जैसे कि नाली में पानी भरा रहता है, सब चीज़ें इन सब की पूरी कि हमें क्या परेशानी हो रही है, उसके लिए बस इंस्पेक्शन किया था हमने। यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं बहुत लंबे समय से, मरीजों को दिक्कत आ रही है? देखिए, मरीजों के जो गंभीर रोगी हैं उनके अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, और बाकी जो है प्रशासन को लिख के दिया, कुछ दिनों में रेडियोलॉजिस्ट हमारा एक आ जाएगा, वो करेगा। उसके गर्भवती महिलाओं के भी हो रहे हैं उनको। सर, ऑक्सीजन अपना प्लांट जो लगा हुआ था वो खराब हो गया, क्या दिक्कत आ रही है और कब तक इसको दुरुस्त होने की? देखिए, नहीं कोई खराब नहीं है, ये ऑक्सीजन प्लांट वाले बता पाएंगे। उसमें बताया जा रहा है हाउस पावर फट गया था, ऐसा कुछ था मामला? तो उसके लिए हमारे पास बैकअप है, सारी चीज़ें हमारी तरफ से दुरुस्त हैं। चीज़ें वो दूसरे विभाग की हैं जिनको हम इनके कॉपरेशन से काम कर रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग की चीज़ें हैं, ये पीडब्ल्यूडी है, कंस्ट्रक्शन है, निर्माण विभाग है, वो चीज़ें उनमें डिले है जो कि मेरे हाथ में नहीं है। अगली खबर है सूरत से, जहां एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, सलावतपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मोबाइल चोरी के अपराध में पिछले 2 साल से भाग रहे अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है। अपराधी नूरानी नगरलाल बिल्डिंग लिम्बायत मीठी खाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर है आगरा से, जहां वृद्ध मां बाप को घर से बेदखल करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक वृद्ध मां बाप को बेटे और बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। वृद्ध मां बाप पुलिस अधिकारियों के कई बार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। वहीं बहू ने घर का ताला तोड़कर अपनी बहनों को उस घर में रहने के लिए कहा है, जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं अब्दुल लोहावंडी पुलिस चौकी के पीछे रहता हूँ। मेरी बहू ने और बेटे ने दोनों ने मार के हमें बाहर निकाल दिया और अपनी बहनों को लाके, दोनों बहनों को लाके हमें गालियाँ दिलवाई और सबके सामने बाहर निकाल दिया। अब आज हमारी दोनों मियाँ बीवी की बड़ी हालत ख़राब है। 10-15 रोज से हम बाहर पड़े हुए, तो ये हम अधिकारियों के पास जाते, सब यही कहते थे आपका घरेलू मामला बैठ के सुलझा लो। अगर हम सुलझा कैसे सुलझा? हर वक्त मारना पीटना, धौंस देना, मेरे बच्चों को पूरी उल्टी सीधी कहना, हर वक्त कहाँ तक रहे, सामना पड़ेगा। अब पुलिस अधिकारी यही कहते हैं कि भाई घर तुम्हारा परिवार का मैटर है, बैठ के सुलझा लो, और सुलझाने को नहीं आता। और उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां नए सत्र 2022 से 23 में हो रही बच्चों की परेशानी को देखते हुए एबीवीपी संगठन ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हेल्प डेस्क का आयोजन किया। विभाग सह संयोजक करण भारद्वाज ने बताया कि ये हेल्प डेस्क पिछले 4 दिन से लगी हुई है और जब तक बच्चों के एडमिशन चलेंगे एबीवीपी हेल्प डेस्क लगाए रखेगी और ऐसे ही भविष्य में बच्चों के हित में कार्य करते रहेंगे।
विद्यार्थियों की सहायता हेतु हेल्प डेस्क का आयोजन लगातार अभावी काशीपुर कार्यकर्ता लगातार करते रहेंगे। और अब जैसे कि 12th पास करके अनेकों प्रकार के अपने विद्यार्थी आ रहे हैं, उनको नहीं पता है कि अपना BA BSc BCom डिपार्टमेंट किधर है। उनकी सहायता के लिए चाहे वो शपथ पत्र भरवाने का काम हो, चाहे वो एडमिशन करवाने का काम हो, चाहे वो मार्कशीट, किसी भी प्रकार की समस्या हेतु ABVP काशीपुर के कार्यकर्ता हैं निरंतर अपनी सेवारत कार्य कर रहे हैं। ये कब से डेस्क चल रही है आपकी? आज इसको 5वां दिन है। कितने लोग इसमें रहते हैं? अपना 10 से 15 कार्यकर्ता रहते हैं, जिसमें कि अपने 4-5 कार्यकर्ता अपना हेल्प डेस्क पे विद्यार्थियों की सहायता के लिए कार्य करते हैं। अनेक जो अपनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं वो लगातार BA BSc BCom तीनों फैकल्टी में एडमिशन कराने का काम करते हैं। कब तक डेस्क लगेगी आपकी? ये अपनी डेस्क का आयोजन जब अपना एडमिशन प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी, अभावी बच्चों की सहायता के लिए तत्पर तैयार है। ये इसमें चार्ज भी लेते हैं आप कुछ फॉर्म वगैरह भराने के लोगों को सहायता के लिए? निःशुल्क सेवा है, छात्र हित में समर्पित ABVP कार्य कर रही है। छात्र विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते पूरे देश भर में ABVP इस समय हेल्प डेस्क लगाने का काम कर रही है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन से जोड़ने का काम कर रही है। इसी के साथ आने वाला समय अभी ऐसा होगा कि हमारा कैनोपी लगेगी, कैनोपी के साथ साथ वहाँ पे लिखा होगा ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। इसको लेकर सदस्यता अभियान एक बड़ी संख्या में चलाया जाएगा, जिससे कि ज्वाइन ABVP करके विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन से ये महाविद्यालय में आने वाले नवीन छात्र छात्राएँ हमसे जुड़ें और अभावी के साथ जुड़कर एक अच्छी मजबूती के साथ। खबर आगरा से है, जहां उर्स सर्वधर्म सम्मेलन का 3 दिवसीय 469वें जश्न का आयोजन आगरा क्लब के कंपाउंड पर किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी की ओर से आगरा उर्स जश्न में कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश सचिव ने दरगाह पर चादर पोशी की। वहीं प्रियंका गांधी की ओर से एक शुभकामना पत्र भी दिया। आपको बता दें, पिछले 2 साल से कोरोना के कारण उर्स का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल स्थिति सामान्य होने पर 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया। चाहे सर, दरगाह का क्या इतिहास है, क्या मान्यता है? आसपास तमाम लोग यहाँ सर्वधर्म समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ मानता है? ये बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है कि यहाँ पे हर धर्म का, हर जाति का आता है और दिल की मुरादें, दिल की ख्वाहिशें, दिल की तमन्नाएं पूरी करके जाता है। आज मेरे भाई शाहिद खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपने अमले के साथ और हाजिर बाश हुए हैं। प्रियंका गांधी के लिए आपने दुआ करवाई है। बुज़ुर्गों के करम से उनकी ये दुआ जो उन्होंने करवाई है, बुज़ुर्गों के करम से ये मकबूल बारगाह हो। मौला इन्हें कामयाबी अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, उरूज अता फरमाए और इनको फलाहियत की तरफ और बरकतों की तरफ नाजिल फरमाए। हाँ जी, ये जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि 2 साल का लॉकडाउन रहा है और ये लॉकडाउन के बाद में उसका ये यहाँ पे आयोजन किया गया है। हाजी पीर शादा इमरान साहब के उसके नेतृत्व के अंदर में हम लोग यहाँ आगरा क्लब कंपाउंड के अंदर में हज़रत ख्वाजा शेख सैयद निज़ामुद्दीन बल्खी साहब के उर्स के मौके पर हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसकी जानकारी मैंने हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी को दी थी। उन्होंने उनकी जो चादर है, हम लोगों ने यहाँ पे चादर पोशी करके उनका जो शुभकामनाओं का संदेश था पत्र के माध्यम से यहाँ के सज्जाद नसीर साहब को दिया है। और प्रियंका जी ने देश के अंदर में अमन और चैन और भाईचारे की जो है शुभकामनाएं दी हैं, ऐसी उन्होंने आशा करी है और मैं शाहिद खान हम लोग भी ऐसी आशा करते हैं। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है, अभी हिंदुस्तान के अंदर में जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कुछ फिरका परस्त लोग हैं और जिनकी जो विचारधारा दूसरों से मेल नहीं खाती है, कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का विरोध करती है। 2024 के अंदर में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा हिंदुस्तान पहले था, इंडिया हमारा ऐसे ही चलेगा। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारे के साथ में रहेंगे, देश को हम लोग तरक्की। खबर देवरिया से है, जहां लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री नगर में एक गरीब परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा आवास की दीवार तोड़ दी गई और फिर दबंगों ने गरीब परिवार की जमकर पिटाई भी कर दी, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मामला ये है सर कि हमारा जो है आवास आया था प्रधानमंत्री योजना से और मैं मकान बनवाने की पूरी तैयारी में था। मकान अपना बनवा रहा था, जिसमें कि 20 आदमी के करीब में जो है राम नारायण लेके आए और गाली गलौज देने लगे। और गाली गलौज देने के बाद से जो है
अपने खंडहर वाले मकान पर चढ़ के और हमारा दीवार जो है तोड़ने लगे। तोड़ते तोड़ते उसके बाद से फिर हम चढ़े उसके ऊपर, हमको ढकेल दिए, हमारे पैर में चोट आई। फिर यही हुआ सर कि हम प्रशासन आई और कही कि सारे लोगों को लेके चलो, दोनों पार्टी के लोग चले। हम लोग चले गए थाने पर सर, और उसके बाद से आधे घंटे पौन घंटे के बाद से जो है फिर दूसरा गोल आया। आने के बाद से जो भी कुछ बचा हुआ था सर दीवार का, उसको पूरा एक एक ईंट निकाल के फेंक दिए। मामला ये है कि हमारे बड़े भाई मुस्तफ़ा के नाम से वो जो है आया था प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो अपना बनवा रहे थे और अपने शहर में बनवा रहे थे। अब उसके बाद जो है 2500 लोग आए और जो है गाली देते हुए जो है कि तोड़ना शुरू कर दिए। और उनके बगल में उनका मकान है, मकान पर अपना चढ़ गए, खंडहर उनका है, अब उसी पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद हमारा दीवार गिराने लगे। हम अपने बचाव के लिए, अपने दीवार को बचाव के लिए वहाँ चढ़े। हमारे जो भी भतीजा थे, चाहे हमारे बड़े भाई थे, बड़े भाई का तो चढ़ ही नहीं पा रहे थे, हमारा छोटा भाई है चढ़ रहा था। और उसके बाद जो बचाव उचाव किसी तरीक़ा से किया गया, उसी में वो ढकेलते रहे, हम भी ढकेलते रहे, बचाव हो गया। उसी के बाद जो है हमको उठाकर उसको ढकेल दिए, हम जो है गिर गए नीचे। अब हमको काफ़ी सर में चोट लगा है, ठेवने में चोट लगा है, बुरी तरीक़ा से हम अगली खबर है देवरिया से, जहां BRDPG कॉलेज के छात्र नेता पिछले 4 वर्षों से लगातार शांतिपूर्वक और अहिंसावादी तरीके से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं आज छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्र नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से तालाबंदी और प्राचार्य का घेराव अहिंसावादी तरीके से किया गया, जिसके बाद प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। वहीं छात्र संघ चुनाव के लिए कमेटी के गठन और चुनाव अधिकारी की घोषणा के साथ साथ लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के आधार पर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की गई। की मांग छात्र संघ बहाली की हुई है। हम लोग कॉलेज प्रशासन हम लोग के साथ तानाशाही रवैया रवा रही है। हम लोग जब भी कोई भी काम के लिए कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं, प्रचार के पास जाते हैं, प्रचार जी कहते हैं हमारे जितने हक में मैं कर रहा हूँ, लड़ नहीं पाऊंगा। वो कभी किसी कॉलेज प्रशासन से कहा जाता है तो वो कहते हैं यूनिवर्सिटी की झांसा देते हैं, कहते हैं यूनिवर्सिटी हमारी बातें नहीं मान रही है। छात्रों से कहते हैं हमको जितना किया जा रहा है हम कर रहे हैं, और छात्र नेताओं पे टाल देते हैं कि आप लोग जाइए यूनिवर्सिटी, आप लोग जाइए करिए। कॉलेज प्रशासन अगर कोई एक काम करा दिए वो तो कहा जाए। अगर इतनी सारी आई हमारी फर्स्ट ईयर की रिजल्टें, उस रिजल्ट में जितनी भी आई सारी समस्याएं हुई है, उनके लिए हम लोग प्रचार के पास गए तो प्रचार जी कहे हैं उसकी जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन नहीं है, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय है। तो ज्ञापन दिए, आज हम लोग छात्र संघ बहाली के लिए ज्ञापन दिए, और ज्ञापन देने पे हम लोग को छात्र नेताओं की गुंडा की दर्जा देते हैं, कंडे गुंडागर्दी है, ये है वो है। हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अपने हक की लड़ाई के लड़ने के लिए सारे छात्र एक होकर आज लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्राचार्य जी को ज्ञापन दिया गया, और प्राचार्य जी से हम लोग ये कहे कि आज दिलवा दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया, कहा कि 4 सितंबर के बाद हम आइए। राजस्थान में दलित छात्र की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। उसी क्रम में देवरिया के सलेमपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च सोनाग मोड़ से शुरू होकर सलेमपुर तहसील गेट से होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुआ, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि दी और दोषी शिक्षक को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। मांग तो सर ये है कि जो इंद्र मेघवाल हमारा एक स्टूडेंट था, राजस्थान का जो बच्चा था जालौर में, जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था, उस बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। और उस हत्या को छुपाने के लिए वहाँ के टीचर्स और जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, उसको सरकार, वहाँ की सरकारें जो हैं इस पर एक्शन नहीं ले रही है। तो हम लोगों की सीधी सी मांग है कि ये जो घिनौनी हरकत जो अध्यापक ने किया है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और पूरे भारत में इस चीज़ का जो है ओपन होना चाहिए कि आखिर में ये जातिवाद मानसिकता के लोग इस धरती पे आके, और आज भी 75 साल का हम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, उस समय एक ऐसे बच्चे की हत्या की जाती है जो मटके से सिर्फ पानी पी लेता है, और सवर्ण टीचर जो है उसकी हत्या कर देता है मार के। इसी के लिए हम लोग की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और उस हत्यारे को फांसी की सजा हो।
खबर बरेली से है, जहां गन्ने की खेती में नवीन तकनीकी अपनाने के लिए गन्ना समिति और द्वारिकेश शुगर मिल की ओर से विभिन्न स्थानों पर ड्रोन के द्वारा कीटनाशक और उर्वरकों का छिड़काव कर प्रदर्शन कराया गया। द्वारिकेश शुगर मिल के महाप्रबंधक ने बताया कि आधुनिक युग में तकनीकी से खेती करके ही किसान सफलता हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए किसानों को फसलों में कीटनाशकों और उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। बरेली की जो है फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि नंगला जैसी पड़ता है ग्राम, यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है द्वारकेश प्रबंधन मौजूद है। वो लगातार जो है किसानों के गन्ने के खेत में जो है ड्रोन द्वारा जो है लगातार कीटनाशक दवा का जो छिड़काव किया जा रहा है, जो कि एक ट्रेलर के तौर पर किया जा रहा है। आगे इसकी सफलता क्या मिलती है, क्या रिजल्ट मिलता है, इसके बाद वो जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हम उनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इसमें गन्ना प्रबंधन के जो हैं यूको उपाध्याय जी, उनसे हम बात करते हैं किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और किस हित में की जा रही है, किसान इसके क्या कितना खुश हैं और कितना प्रभाव पड़ता है किसानों पर, और इस दवा का जो है क्या प्रभाव रहेगा, क्या सुविधाएँ मिलेगी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताएंगे सर क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारे यहाँ कल से ड्रोन से स्प्रे का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, उसके मद्देनज़र हमारे प्रोपराइटर, हमारे मालिक साहब ने ये कहा है कि अपने चीनी मिल क्षेत्र में अपने तरफ से फ्री ऑफ कास्ट हम ड्रोन की व्यवस्था करा करके दिनांक 24/8/2022 से हमने प्रारंभ किया है। केमिकल किसान भाई उपलब्ध करा रहे हैं। वो इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि आसानी से प्रॉपर तरीके से गन्ने की फसल जो हमारी लंबी हो गई, बढ़वार हो गई है, उसमें आसान तरीके से केमिकल का छिड़काव हो सके और किसान को अच्छी पैदावार मिल सके। यदि हमारा ये सफल होता है तो हम किसानों की मांग पे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर ये कार्यक्रम कब से चल रहा है, कब से चलेगा? ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है 1 हफ्ते से। उधर 5-6 दिन हमारे जो दोनों यूनिट बिजनौर में वहाँ हुआ है, और कल से शाहपुर बनियान और पचौमी में हमने 24 तारीख से शुरू किया है। कल हमने 13 एकड़ वहाँ स्प्रे करा दिया है और आज से शुरू किया नगला जसी में, जो कल दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा। सर क्या नाम है, जान चाहेंगे? सर आपके खेत में जो ड्रोन द्वारा जो है कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं और आगे क्या रिजल्ट मिलने वाला है बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अब रिजल्ट आए तभी हम खुश हैं। अब देख रहे हैं इसका रिजल्ट कैसा है, देख रहे हैं। जी ठीक है। बता रहे हैं कि हमारे द्वारा जो है जो छिड़काव किया जा रहा है प्रबंधन द्वारा, तो उनका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद भी उनके द्वारा कुछ बताया जा सकता है कि कितना खुश हैं इस कार्य से। और आगे आने वाले समय में प्रबंधन लगातार किसानों के लिए ये योजनाएं लगातार लाता रहेगा और लगातार जो है वो ला रहे हैं किसानों के हित के लिए, और उनके लिए अनुदान स्वरूप जो है ये जो है इस्तेमाल किया जाएगा। गन्ना विभाग से सर गन्ना विभाग से हैं, क्या है? मैं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक फरीदपुर से हूँ। और ये जो ड्रोन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे गन्ना विकास विभाग के मुखिया अपर मुख्य सचिव श्री संजय आर भूसरेड्डी जी द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिलों में ये ट्रायल के तौर पे अभी शुरुआत की गई है। क्योंकि जब छोटा गन्ना रहता है तो हमारे किसान भाई आसानी से स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो उस समय ये होता है कि कोई बीमारी रोग कीट लग जाता है तो स्प्रे नहीं हो पाता है। इसलिए ये ड्रोन का कॉन्सेप्ट आया है और अभी ये ट्रायल के तौर पे किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि इसका रिस्पांस कैसा है। अगर बहुत अच्छा रिस्पांस होगा तो ये आगे कमर्शियल तौर पर पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। जहाँ तक तकनीक की बात की अगर बात की जाए तो तकनीकी तौर पर ये बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है, जिससे किसानों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने के अंदर स्प्रे किया जा सकता है। और इसके अंदर त्रुटि की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ये इसमें टेक्नोलॉजी GPS टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें पूरे खेत की मैपिंग की जाती है। उस खेत की मैपिंग के बाद इस ड्रोन को ऑटो मोड के अंदर उड़ाया जाता है, जिससे कि ये खेत के हर कोने में हर रो के अंदर प्रॉपर तरीके से स्प्रे करता है और इसकी स्प्रे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि किसान के द्वारा किए गए मैनुअल स्प्रे से कहीं बेहतर है, जहाँ तक अभी हम देख रहे हैं। बाकी तो रिजल्ट इसका आने के बाद पता लगेगा। खबर उन्नाव से है, जहां आदर्श नगर पंचायत हैदराबाद में कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। ये भव्य भंडारे का आयोजन छठी के मौके पर किया गया और साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम लोगों को लुभाने के लिए किए गए। उन्नाव के नगर पंचायत हैदराबाद में पहुंचे हैं,
जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के भव्य झांकियाँ सजाई जाती हैं। यह कार्यक्रम 6 दिन का होता है और भव्य झांकियाँ जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक की भव्य झांकियाँ उनके जीवन कार्यकाल की सभी लीलाओं का वर्णन किया जाता है। यह 6 दिन का होता है। छठे दिन लास्ट वाले दिन भोजन रात में करा करके और सब भक्त लोग गंगा स्नान के लिए यहाँ से निकलते हैं और सभी झांकियों को गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। आप देख रहे हैं KKD न्यूज़ जर्नलिस्ट असिस्टेंट।